हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारी राय या पसंद फैमिली या फ्रेंड्स की राय से मेल नहीं खाती। इफ वी लाइक टू ईट हलवा, दे माइट प्रेफर टू ईट पास्ता। यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर कोई सिर्फ दूसरों से अलग दिखने के लिए या जाने जाने के लिए कि भाई वो तो अलग सोच रखता है, हर बात एकदम अपोजिट करे, तो उसे रिबेल कहते हैं। क्लास ने डिसाइड किया कि सब लोग पिकनिक पर जाएंगे, तो रिबेल कहेगा मैं तो मूवी देखने जाना चाहता हूं। अ रिबेल अपोजेस फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। इस पोएम में ऐसे ही एक रिबेल के बारे में बताया गया है और इस पोएम को समझने के लिए कीवर्ड्स हैं अपोजिशन और कंट्राडिक्शन। एंड डियर स्टूडेंट्स, in case you are new to my channel, please do not forget to subscribe to it so that you get notifications as soon as a new video is uploaded. And now let's go and meet a rebel. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर किसी के short hair होते हैं, छोटे बाल होते हैं, तब रिबेल अपने बालों को लंबा होने देता है, तब वो लंबे बाल रखता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर किसी के लंबे बाल होते हैं, लंबे बालों का फैशन चल रहा होता है, तब रिबेल अपने बाल छोटे कर लेता है, यानी तब वो छोटे बाल रखता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेसन के दौरान बोल रहा होता है, when everybody is expressing his opinion, तब रिबेल एक शब्द भी नहीं कहता। यानी जब क्लास में हर कोई बोल रहा होता है, तब रिबेल बिल्कुल चुप रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब लेसन के दौरान कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता, पूरी क्लास चुप होती है, तब रिबेल बोल करके या कुछ न कुछ कह करके क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। भाई आखिरकार तो उसे दिखाना है ना कि वो तो एक रिबेल है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, यूनिफॉर्म पहन के आता है, तो विद्रोही उस समय बड़े शानदार रंग बिरंगे फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब हर कोई बहुत शानदार रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आता है, तो उस समय रिबेल बहुत सोबरली ड्रेसअप होता है, वो बहुत सादगी भरे कपड़े पहनता है। In the company of dog lovers, The rebel expresses a preference for cats. जब वो डॉग लवर्स की कंपनी में होता है या जब उसके साथ ऐसे लोग होते हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं, तो रिबेल कहता है कि उसे तो बिल्लियां ज्यादा पसंद हैं। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. और जब वो बिल्ली प्रेमियों के साथ होता है, तब वो कहता है कि कुत्ते ज्यादा अच्छे होते हैं, या तब वो कुत्तों की अच्छाइयां गिनाता है। आखिरकार एक विद्रोही को तो सिर्फ विद्रोह करना होता है ना, उसे तो कुछ अलग दिखना है, इसलिए वो हमेशा बाकी लोगों का अपोजिशन करता है, विरोध करता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है, the rebel remarks on the need for rain. तब रिबेल कहता है, अरे इस समय तो बारिश की ज्यादा जरूरत थी, बारिश होती तो ज्यादा बेटर रहता। When everybody is greeting the rain, जब हर कोई बारिश का स्वागत कर रहा होता है, ग्रीटिंग का मतलब है स्वागत करना। The rebel regrets the absence of sun. तब उस समय रिबेल सूरज की कमी पर रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है। तब वो कहता है, अरे भाई सूरज नहीं निकल रहा। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब हर कोई मीटिंग में जाता है, तब रिबेल घर पर रहता है और किताब पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब हर कोई घर पर रहता है, किताब पढ़ता है, तब रिबेल, अरे वो तो विद्रोही है, तब वो उस समय मीटिंग में जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हर कोई किसी भेंट को स्वीकार कर लेता है और कहता है थैंक यू, तब रिबेल उस भेंट को जानबूझ करके मना कर देता है। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब हर व्यक्ति किसी चीज को लेने से नो थैंक यू कह करके इनकार कर देता है,
तब रिबेल कहता है, यस प्लीज, हाँ मुझे तो दे दीजिए। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं, पर विद्रोही होना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रिबेल होने के लिए सोसाइटी के विरुद्ध चलना पड़ता है, फ्रेंड्स की और फैमिली की नाराजगी झेलनी पड़ती है। सो यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी अ रिबेल। If someone doesn't wear a uniform in school, what do you think the teacher will say? अगर स्कूल में कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता तो टीचर क्या कहेंगी? The teacher will say that he is a rebel because he alone doesn't wear a uniform. टीचर कहेंगी कि वो एक रिबेल है क्योंकि वो एकमात्र ऐसा बच्चा है जो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता है। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? जब हर कोई साफ आसमान चाहता है, तब उस समय रिबेल क्या चाहता है? When everyone wants a clear sky, the rebel wants rain most. जब हर किसी को साफ आसमान चाहिए, बादल नहीं चाहिए, तब उस समय रिबेल को बारिश की जरूरत होती है। If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? अगर रिबेल के पास एक पेट है जो कि एक कुत्ता है, तो बाकी और लोगों के पास उस समय कौन सा पेट होगा? If the rebel has a dog for a pet, everyone else is likely to have a cat. अगर किसी रिबेल ने पेट के तौर पर कुत्ते को पाला हुआ है तो पक्का है कि बाकी लोगों के पास तो बिल्ली ही होगी, क्योंकि रिबेल तो बाकी लोगों का अपोज करता है। इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों ने बिल्ली पाल रखी है, इसीलिए रिबेल ने कुत्ता पाल रखा है। Why is it good to have rebels? सोसाइटी में रिबेल्स होना अच्छा किस लिए है? It is good to have rebels because the rebels allow us to see other ideas or different perspectives. रिबेल्स होना अच्छा है क्योंकि रिबेल्स हमें दूसरे आइडियाज या दूसरे पर्सपेक्टिव्स अर्थात दृष्टिकोणों को देखने समझने के लिए मौका देते हैं। They allow us to be more democratic and to accept others' opinions. रिबेल्स हमें ज्यादा डेमोक्रेटिक बनने के लिए और दूसरों के विचारों ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने के लिए भी मौका देते हैं। Thus they keep a balance. इस प्रकार से वो एक बैलेंस कायम करते हैं। Why is it not good to be a rebel oneself? खुद एक रिबेल बनना अच्छा किस लिए नहीं है? It is not good to be a rebel oneself because generally people do not like rebels. खुद एक रिबेल बनना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली लोग रिबेल्स को पसंद नहीं करते। A rebel always finds it difficult to make friends. एक रिबेल फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल पाता है। अब अगर आप हर समय दूसरों की बात का अपोज करोगे तो आपके फ्रेंड्स कैसे बन पाएंगे? Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? क्या आप खुद एक रिबेल बनना पसंद करोगे? करोगे तो क्यों? और अगर नहीं करोगे तो किस लिए नहीं करोगे? I would not like to be a rebel for the sake of being a rebel. सिर्फ विद्रोही होने के लिए विद्रोही बनना मैं पसंद नहीं करूंगा। For it will be a kind of perversion. क्योंकि ये एक तरीके का परवर्जन होगा, एक तरीके की मौकरी होगी या मजाक करना होगा। Moreover, nobody likes a rebel. फिर एक और भी कारण है कि रिबेल्स को हर कोई पसंद नहीं करता या बहुत कम लोग ही होते हैं जो रिबेल को पसंद करें, इसलिए भी मैं एक रिबेल बनना पसंद नहीं करूंगा। Find in the poem an antonym for each of the following words. And what is an antonym? Antonym को हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द, a word opposite in meaning. Long, opposite would be short, grow, cut, quietness, disturbance, sober, fantastic, lost, found. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. The rebel refuses to cut his hair. The rebel lets his hair grow long. He says cats are better. The rebel expresses his preference for cats. He recommends the dogs. The rebel puts in a good word for dogs. He is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun.
he is noisy on purpose, the rebel creates a disturbance. Do you think it is good to be a rebel? आपको क्या लगता है कि एक रिबेल होना अच्छी बात है? No. To go against the flow just to show that you are different or to prove your superiority is wrong. सिर्फ लोगों के विचारों का इसलिए विरोध करना क्योंकि आप डिफरेंट दिखना चाहते हो या अपनी सुपीरियरिटी को साबित करना चाहते हो, ये गलत है. Unnecessarily breaking the rules is not a good thing. जबरदस्ती रूल्स को तोड़ना, बगैर किसी जरूरत के नियम का विरोध करना, ये अच्छी बात नहीं है. Can there be a good reason behind staying silent when everybody is talking? जब हर कोई बात कर रहा हो तब चुप रहने के पीछे क्या कोई अच्छा कारण हो सकता है? Yes, sometimes people keep on arguing unnecessarily out of their ignorance of the entire and actual situation. कई बार लोगों को पूरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं होता और वो unnecessarily argue करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं. In such situations, a wise man would stay silent. ऐसी परिस्थिति में एक समझदार व्यक्ति चुप रहता है. Can there be a good reason behind speaking when everybody else is silent? जब हर कोई चुप हो तब उस स्थिति में बोलने के पीछे क्या कोई अच्छा कारण हो सकता है? Yes, sometimes people do not dare to raise voice against the wrong happening. कई बार लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो गलत बात का विरोध कर सकें. But a rebel cannot tolerate unfair things. पर एक रिबेल तो अनफेयर चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो तो उनको टॉलरेट नहीं कर सकता. And raises voice against it. If nobody dares to speak, the ones who do wrong are encouraged to do so again. अगर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो दोबारा वैसा करने की हिम्मत जुटा लेंगे. इसलिए कई बार जब बाकी चुप हों तो बोलना अच्छी बात हो सकता है. Why do rebels always contradict the others? Rebels हमेशा दूसरों का विरोध क्यों करते हैं? The rebels always contradict others because they wish to be different and stand out from the rest of the crowd. Rebels दूसरों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने को थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं और भीड़ से, क्राउड से अलग नजर आना चाहते हैं. They wish to retain their voice and preferences as well as opinions rather than blindly following the crowd. वो अपनी voice यानी आवाज, preferences यानी अपनी पसंद, as well as opinions और अपने विचारों को रखना चाहते हैं. वो दूसरों के सामने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बजाय कि बगैर सोचे समझे जो भीड़ कर रही है, जो क्राउड कर रही है या जो बाकी लोग कर रहे हैं उसको फॉलो करने की. Why does the society disapprove of the rebels? Society rebels को पसंद क्यों नहीं करती? The rebels do not conform to the standard decisions and choices made by the society at large. Rebels सोसाइटी के डिसीजंस को और चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको नहीं मानते. They have their own opinions, unique thinking, and at times even go to the extent of contradicting others merely to highlight themselves as unique. Rebels की अपने opinions होते हैं, अपनी विचारधारा होती है. Unique thinking अपना खुद का सोचने का एक तरीका होता है और कई बार तो वो दूसरों का कंट्रोडिक्शन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को यूनिक दिखाना चाहते हैं. वो साबित करना चाहते हैं कि मैं तो दूसरों से थोड़ा अलग हूं. इसी वजह से सोसाइटी रिबेल्स को अप्रूव नहीं करती, सोसाइटी रिबेल्स को पसंद नहीं करती. At times it is necessary to go against the wishes of family, friends and even the society. But all the time opposing for the sake of opposition is not a good thing and it does not provide us happiness. कई बार ऐसा जरूरी होता है कि कोई बात जो हमें लग रहा है कि सही है और कोई दूसरा कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, करने का साहस नहीं जुटा रहा, वो करना और कहना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि उदाहरण लें, एक समय पर राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, किसी स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद जलाना नहीं चाहिए.
ऐसा कहना उस वक्त जरूरी था। कहा गया, किसी ने हिम्मत की तो बाद में सती प्रथा बंद हो गई। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने की हिम्मत जुटाना बहुत जरूरी होता है। सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत हो रही होती हैं और किसी न किसी को तो उसका विरोध करना ही चाहिए, पर हमेशा दूसरों की बातों का सिर्फ अलग दिखने के लिए विरोध करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे हमें खुशी भी नहीं मिलती है। Dear students, I hope you were able to understand this poem through this video. Please do hit the like button, subscribe the channel, and also share it with your friends if you found it useful. Many thanks for watching.